कि हमारे पंडित आनंद मोहन जोशी गुलजार जो सदारत फरमा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरह का कोई तहजीबी नमूना अब बिरादरान वतन में पैदा नहीं होगा। अभी आप उनकी तकरीर सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे, कई हवालों से मैं उनको जानता हूँ, अच्छे शायर, लेकिन इन्होंने उर्दू के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो काम किए हैं और उर्दू का जो जज्बा पैदा किया है इन्होंने अवाम के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि वो इतना बड़ा कारनामा है कि शायद किसी दूसरे के हिस्से में ना आया हो। तो मैं बड़े अदब और एहतराम से सदर मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ और मैं अपनी बात इस वक्त यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि सफ़ीर मोहतरम और आप हजरात उनकी तकरीर भी थोड़ी सी सुन लें और देखें कि उर्दू को हम 3 हवालों से जानते हैं। उर्दू ज़बान भी है, उर्दू अदब भी है और उर्दू तहज़ीब भी है, और जब इन तीनों चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा तो पंडित आनंद मोहन गुलजार जोशी बन जाएंगे। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इब्तदाई खुतबात से हम लोगों को नवाजें। पंडित आनंद मोहन गुलजार जोशी देहलवी। जनाब वाधवा साहब सफ़ीर हिंद, जनाब पुष्किन साहब रूह रुआन मुशायरा, उनके रफ़क़ाए कार, इंतज़ामिया और इस्तक़बालिया के फरिश्ते, उर्दू के उशाक़, उर्दू के दीवाने परवाने और फरजाने, सामईन हज़रात, मेरे हमनवा, हम मिजाज, हम ख़याल, हम ज़बान, मासरीन, उदबा और शुअरा, अहले इल्म फ़न, अहले नज़र और सुखन फ़हम हज़रात, ये सरज़मीन मस्क़त व अमान का एहसान है कि इन मुकल्लफ़ लोगों के दरमियान एक काफ़िर हिंदी, मजलूब उर्दू, फ़कीर निज़ामी, सफ़ीर दिल्ली, याद असलाफ़, खादिम को इस काबिल समझा कि मसनद सदारत पर हाज़री देकर आप हज़रात की खिदमत में उर्दू ज़बान का कुछ पैगाम 2-4 मिनट में पहुँचाऊँ। मैं वो हिंदू हूँ कि नाज़ा है मुसलमान जिस पर दिल में काबा है, मेरे दिल है सनम खानों में, जोश का कौल है और अपना अकीदा गुलजार, हमसा काफिर ना उठा कोई मुसलमानों में। दर्स उर्दू ज़बान देता हूँ, अहले ईमा पे जान देता हूँ, मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अजान देता हूँ। हज़रात, यूँ तो दुनिया में उर्दू से कदीम क्लासिकल और सेमी क्लासिकल मुताद्दिद ज़बानें हैं। खुद हिंदुस्तान में संस्कृत जैसी साइंटिफिक क्लासिकल ज़बान से आगाज़ हुआ, मगर अवाम की, लाखों करोड़ों इंसानों की मुंह बोलती ज़बान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, बौद्ध, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, शहरी, गंवार, देहाती, सैयदुल अदब से सिकलीगर और सक्के और खानचा फरोशों तक जिस ज़बान ने दिलों में, जड़ों में घर कर लिया, उस ज़बान का कोई जवाब नहीं है। लासानी और लाफानी ज़बान है। सियासत ने उर्दू की हैत और हैसियत पर बड़े हमले किए। तक़सीम और आज़ादी मुल्क ने उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब, उर्दू अदब, उर्दू तारीख़
उर्दू तदवीन, उर्दू की मुसफ़ा, मुतल्ला, मुसज्जा, 800 बरस की खिदमत को जिसकी बुनियाद मोहम्मद कासलैस मलिक शुअरा हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया। ज़ेहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ के ताबे हिजरा न दारा मैजा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ और रोज़े वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। अमीर खुसरो से अब्दुल रहीम खान खाना और अबुल फजल और फैज़ी तक, और अबुल फजल फैज़ी से शाहजहां और दारा शिको तक सफ़र इर्तिका का तय करते करते उर्दू एक साकिम सवाद, मुसफ़ा और मुसज्जा, शुस्ता शाइस्ता और बरजस्ता वो मुँह बोलती ज़बान बनी कि 300 बरस हिंदुस्तान में लिंगवा फ्रिंका रही। कश्मीर से कालीकट तक और बम्बई से शिलांग तक ज़रा से इलाकाई क्लोकियल डायलेक्टर लबो लहजे के फ़र्क के साथ हर जगह दिलो दिमाग में, अवाम में, समाज में उसने वो मर्तबा पाया जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। हालांकि मराठी, बंगाली, तामिल, तेलुगु कदीम अदबी ज़बानें हैं, लिटरेचर में रिच हैं, मगर इलाकाई हैं, बिल्कुल महदूद हैं। हर ज़बान अपने इलाके तबके में, हल्के में मुक़य्यद व महदूद है। ये शरफ़ सिर्फ उर्दू ज़बान को हासिल है कि 3,500 मील लंबे और 3,500 मील चौड़े मुल्क में हर कसो नाकस की ज़बान पर और दिलो दिमाग पर ऐसा घर किया कि तक़सीम मुल्क की छुरी ने, उर्दू में शायरी कर रहे हैं, उनका रस्मुल ख़त मुख्तलिफ है। रस्मुल ख़त कुछ भी हो, लेकिन सबके लहजे लबो लहजे में उर्दू समाई है, उर्दू से मफ़र नहीं है। ये हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, लश्करी, रेख्ता और उर्दू ज़बान का मोजज़ा है कि 800 बरस में 500 बरस की मेहनत के बाद जब उर्दू की बाकायदा गज़लिया शायरी मतले से मक्ते तक शुरू हुई तो पहला शायर शाहजहां के दरबार में दारा शिकोह ने जिसे पेश किया वो था पंडित चंद्रभान ब्रह्मन। वो जब दारा शिकोह ने कहा कि हुजूर ये लश्करी रेख्ता में शेर कहता है तो पहले शाहजहां साहिब क़िरान हंसे, अच्छा बुलाया जाए। जब चंद्रभान ब्रह्मन की गज़ल सुनी तो इतने खुश हुए कि पहले उसे मनसबदार बनाया, 2 बरस में उसे वज़ीर बनाया और 5 बरस बाद वज़ीर आज़म किया। मुझे यकीन है कि वाधवा साहब जो सफ़ीर हैं वो उर्दू को विधवा नहीं होने देंगे। हमने अपने मुल्क में 3,000 बरस पहले बुद्धिज़्म को देश निकाला दिया था, बाहर निकाला था। आज 24 मुल्कों में वो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है। हमने अपनी कोताहबीनी से, कमज़र्फी से 1952 के बाद उर्दू पर भी ऐसे ही हमला किया, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर 144 यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है। दुनिया के 34 मुल्कों में प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुके हैं।
आज ये ज़बान आफाकी ज़बान है, जहांगीर ज़बान है, अमन आलम की, आफाकी उख़्वत की, यकजहती नस्ल आदम की ज़बान बन चुकी है। मेरी ज़बान पर रहमत रब्बे करीम है, इल्म फ़नो अदब की सरापा, इल्म फ़नो अदब की सरापा नदीम है। यूएनओ में उर्दू का यूएनओ में तज़किरा है उर्दू का आजकल 21वीं सदी की ज़बान अजीम है। यूएनओ में एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई 36 मुल्कों की, यूएनओ में न्यूयॉर्क में, मैं उसमें हाजिर था। मैंने उसमें यह कहा, आईन तो हम रोज बदल सकते हैं, अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती। हम रोज नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। हजरात, इंसानियत के फरोग के लिए, हिंदुस्तान की सेकुलर डेमोक्रेसी के फरोग के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, यकजहती के लिए, यूनिटी के लिए, सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट ऑल रिलीजन्स लैंग्वेज की हैसियत से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य की जबान की हैसियत से जो आदमी उर्दू की हिफाजत हिंदुस्तान में नहीं करता, वो हिंदुस्तान का गद्दार है, हिंदुस्तान वतन फरोश है। खैर, जिस वक्त मुझे बोलने ऐसे आदमी को सदर बना देते हैं जिसे चुप रखना हो। 86 बरस के इस नौजवान को बड़े बड़े बरगुज़ीदा अहले इल्म सुखन के और सफ़ीरों के मौजूदगी में मसनद सदारत पे बिठाना, सिवाय इस रिश्ते से कि मैं हूँ गुलजार दाग का पोता और उर्दू ज़बान मेरी जागीर, बस इस रिश्ते की वजह से गालिबन मेरी उम्र का ये इन्होंने फ़ायदा उठाया और मुझे खामोश रखने का एक वसीला ढूंढा। अब आखिर में जब मुझे अर्ज़ करना होगा तो 2-4 बातें और भी कह दूंगा। उर्दू पे रुबाइयाँ और जबालियात और खमरियात भी सुनाऊंगा और शयूख को रिंदाना मुशर्रफ बशरबू भी करूँगा अल्लाह ने चाहा तो। आप हजरात इस मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए इन तमाम बरगुज़ीदा मुमताज़ और मुमय्यज़ मुंतखब और नुमाइंदा शोरा के इस्तकबाल में तालियां बजा